प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 31 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर होगी बारिश, इन 2 दिन के लिए रहे सतर्क, आईएमडी का अलर्ट जारी। हरियाणा में एक बार फिर से मौसम करवट लेने लगा है। प्रदेश में 3 फरवरी 2025 तक मौसम की स्थिति सामान्य रहने की संभावना है। इस दौरान में तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है जिससे ठंड में कमी आएगी। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को हरियाणा में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसके कारण हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके कारण दिन के बढ़े तापमान से राहत मिल सकती है। इसके बाद 4 फरवरी को भी एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। खुशखबरी, हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों का लगा जैकपॉट, अगले 6 महीने में होंगे परमानेंट। हाई कोर्ट का फैसला। हरियाणा में नियमित होने की बाट जो रहे कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न नीतियों के तहत दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया है कि 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण 6 महीने के भीतर किया जाएगा। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत, जल्द ही इन 5 ग्रुपों के लिए होगी भर्ती। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अवमानना याचिका को लेकर चल रहे केस में HSSC के जवाब ने युवाओं को राहत दी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ग्रुप सी से बकाया पदों पर भर्ती नहीं करने हाई कोर्ट के 31 मई 2024 के फैसले को पूरी तरह लागू नहीं करने पर हाई कोर्ट में आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई है। इस याचिका में चल रही सुनवाई के दौरान आयोग की तरफ से जवाब दाखिल किया गया जिसमें दावा किया गया है कि 4 हफ्तों में ग्रुप सी के बचे हुए 5 ग्रुपों के पदों को भरने के लिए भर्ती निकालेगा। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने हाई कोर्ट में ये जवाब दाखिल किया है। हरियाणा की महिलाओं को मिलेगा 5 लाख रुपए का ऋण, यहां जाने पूरा प्रोसेस। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना लागू की है। इस योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंकों के जरिए उन्हें 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। पंचकुला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि विभाग ने जिला पंचकुला के लिए 40 केसों का लक्ष्य रखा है। इस योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है और आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी, वही स्कीम की पात्र होगी। इसके अलावा आवेदन करने से पहले किसी ऋण का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाएगी। आयुष्मान योजना, हरियाणा में निजी अस्पतालों के 450 करोड़ फिर अटके, 3 फरवरी से इलाज बंद करने की चेतावनी। हरियाणा में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों के फिर से 450 करोड़ रुपए सरकार के पास अटक गए हैं। आईएमए हरियाणा ने चेताया है कि अगर 2 फरवरी तक लंबित राशि का भुगतान नहीं किया गया तो प्रदेश भर के 700 अस्पताल 3 फरवरी से इलाज बंद कर देंगे। आईएमए हरियाणा के राज्य प्रधान डॉक्टर महावीर पी जैन ने ये जानकारी दी। साल 2018 में सरकार ने आयुष्मान योजना को शुरू किया था। इसके तहत जरूरतमंद और गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना में नियमित जांच के लिए से लेकर सर्जरी सब कुछ शामिल है। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में करीब 1300 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें से करीब 600 के करीब निजी अस्पताल हैं। इस योजना में प्रदेश के करीब 1.2 करोड़ लोग पंजीकृत हैं। हरियाणा से खाटू श्याम जी जाने वालों के लिए गुड न्यूज, जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। हरियाणा से खाटू श्याम जी सालासर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है।
हरियाणा सरकार जल्द ही प्रदेश में हवाई सेवा शुरू करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हिसार और अंबाला एयरपोर्ट पर जल्द ही हवाई उड़ान शुरू हो सकती है। सरकार अब प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के मामले में गंभीर नजर आ रही है। शुरुआत में प्रदेश सरकार गुरुग्राम से खाटू श्याम जी और सालासर धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है। अब आप पानी पीकर दिखाएं, सोमनाथ सैनी का केजरीवाल को चैलेंज। कहा हरियाणा में यमुना साफ, दिल्ली में हाल बेहाल। यमुना नदी के पानी का आमंत्रण करने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजधानी में राजघाट के पास जाकर यमुना का पानी पीने की चुनौती दी है। नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की ओर से दिल्ली की तरफ जाने वाला पूरी तरह से पानी शुद्ध होता है, लेकिन दिल्ली में सरकार इस पानी को सुरक्षित नहीं रख पाती होगी और उसमें गंदे नालों का पानी छोड़ दिया जाता है। गुरुग्राम में पॉल्यूशन और इंश्योरेंस फेल तो कटेगा 10,000 का चालान। जाने ट्रैफिक पुलिस का फैसला। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। ट्रैफिक पुलिस वाहन की बीमा और पीयूसी यानी कि बीटी अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के एक्सपायर होने पर 10,000 रुपए तक का ऑनलाइन चालान काटेगी। गुरुग्राम पुलिस ने एक अहम फैसले में चालान की नई राशि को सभी कैमरों के सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया है। गुरुग्राम पुलिस के हाईटेक कैमरे अपने आप वाहनों की नंबर प्लेट से जांच करेंगे, पीयूसी और बीमा के एक्सपायर होने पर चालान इश्यू करेंगे। इंद्री में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, क्रैच सेंटर में भिजवाया घटिया सामान। एसडीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। सरकार की ओर से कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रैच सेंटर बनाया गया है। इन केंद्रों में जो वर्कर हेल्पर है वो आंगनबाड़ी का काम भी करेगी और क्रैच सेंटर में जो छोटे बच्चे आएंगे, वर्कर हेल्पर तब तक केंद्र में बैठेगी जब तक बच्चों के माता पिता उन बच्चों को लेने नहीं आएंगे। इंद्री टोटल 5 सेंटर बने हैं, जिनमें एक मटक माटरी, एक इंदरगढ़, 2 गांव गुड़ा और एक वार्ड नंबर 8 में क्रैच सेंटर बनाया गया था। इन सभी 5 क्रैच सेंटर में जो सामान महिला बाल विकास कल्याण की तरफ से भेजा गया है वो पूरी तरह से घटिया और टूटा फूटा है। जैसे ही इंद्री एसडीएम अशोक मुंजाल के संज्ञान में मामला आया तो एसडीएम अशोक मुंजाल ने क्रैच सेंटर में जो विभाग की तरफ से सामान आया जो कि पुराना व टूटा हुआ मिला, जिसमें गद्दे, पंखे, बेड आदि सभी पुराना सामान मिला है। हरियाणा के इस खिलाड़ी ने राइफल क्वालिफिकेशन में रचा इतिहास, ओलंपिक स्तर पर बनाया नया रिकॉर्ड। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की रमिता जिंदल ने इतिहास रच दिया है। बुधवार को महिला 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन इवेंट में रमिता ने 634.9 स्कोर बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। उनका ये स्कोर पेरिस 2024 ओलंपिक में कोरिया की बान होइजुन के बनाए गए 634.5 स्कोर से भी बेहतर है। इस प्रदर्शन के लिए साथ रमिता ने न केवल क्वालिफिकेशन में पहला स्थान हासिल किया बल्कि ओलंपिक स्तर का नया रिकॉर्ड भी कायम किया। डिफॉल्टर उपभोक्ता पर बिजली निगम ने कसा शिकंजा, 27 करोड़ की हुई रिकवरी। बिजली निगम ने जनवरी माह के अंत तक रिकवरी को लेकर शिकंजा कस दिया। अंबाला शहर डिवीजन से ही बकाया 27 करोड़ की रिकवरी की गई। ये रिकवरी 50,000 से ऊपर की रकम वाले उपभोक्ता से की गई है। अब निगम 10,000 से लेकर 50,000 तक बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ता पर शिकंजा कसेगा। इन डिफॉल्टर उपभोक्ताओं से रिकवरी की जाएगी। निगम ने इसके लिए सूची तैयार कर ली है। इस सूची में घरेलू वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। अम्बाला शहर डिवीजन में बिजली निगम के 31,000 डिफॉल्टर उपभोक्ता में से 15,000 उपभोक्ता ने बिजली निगम का बकाया बिल का पैसा जमा करवा दिया है। निगम ने कुल 40 करोड़ में से 27 करोड़ की रिकवरी कर ली है, जबकि 13 करोड़ अभी भी बकाया है। अभी 16,000 डिफॉल्टर उपभोक्ता रह गए हैं। इन उपभोक्ता से रिकवरी के लिए निगम अभियान चलाएगा। हरियाणा में 292 लेक्चरर की नौकरी को खतरा, 2 दिन में मांगा जवाब। जानिए पूरा मामला। हरियाणा में राजकीय कॉलेज में लगे 292 एक्सटेंशन लेक्चरर की नौकरी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, जिनका कारण लेक्चररों ने राजस्थान की 3 ऐसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है जिन्हें यूजीसी ने आईयूके ठहराया है, जिसके लिए हाईकोर्ट के कहने पर हायर एजुकेशन हरियाणा ने नोटिस जारी कर कॉलेजों के प्रिंसिपल से जवाब मांगा हुए हैं। बता दें कि लेक्चरर्स को नौकरी करते हुए 12 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इसका एक ताजा मामला अम्बाला से आया है। मंजू बाला एक्सटेंशन लेक्चरर लगी हुई थी। पीएचडी डिग्री सही नहीं होने के कारण मंजू बाला को हटा दिया गया है।
इसके खिलाफ मंजू बाला कोर्ट में चले गई। कोर्ट में केस जाने के बाद हाई कोर्ट ने राजस्थान के झुंझुनू जिले की पचेरी स्थित सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान के चूरू की OPJS यूनिवर्सिटी और राजस्थान के अलवर जिला की सनराइज यूनिवर्सिटी से PhD करने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर की लिस्ट के लिए हायर एजुकेशन हरियाणा को 22 जनवरी को नोटिस दिया था। वहीं इसके लिए 14 दिन के अंदर अंदर जवाब दाखिल करने को कहा। ठगों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर कराया फसल बीमा, हिसार के किसान बोली। शातिर ठगों ने अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी सेंध लगा दी है। ठगों ने नकली दस्तावेज तैयार कर किसानों की जमीन पर अपने नाम से बीमा करा लिया है। गांव किरतान के 22 लोगों ने इस बारे में DC को शपथ पत्र देकर जांच की मांग की है। इधर कृषि विभाग ने शिकायत मिलने के बाद बीमा कंपनी को पत्र लिखकर फर्जी तरीके से बीमा कराने वालों का ब्यौरा मांगा है। अधिकारियों ने इस बारे में मुख्यालय को भी अवगत कराया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।